देखिए अब जो बाकी कार्यकर्ता है उनको भी एक एक दो करके जो इकट्ठे थे यहाँ पे उनको भी ले जाया गया है। पुलिस यहाँ पर भी कार्यकर्ताओं को खड़े होने नहीं दे रही है। लॉकेट चटर्जी के साथ जो बाकी बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनको भी यहाँ से हटा दिया गया है। लाठियां इनके ऊपर भी चलाई गई हैं, इनको यहाँ से तितर बितर करने का प्रयास किया गया है। उसके बाद जो महिलाएं कार्यकर्ता थी उनको उठा करके बसों में भर करके यहाँ से रवाना कर दिया गया, ले जाया गया है। लेकिन अभी बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ पे आसपास अभी भी मौजूद है, छिपे हुए हैं और वो रह करके बाहर निकलते हैं। और जैसे वो बाहर निकलते हैं तो कोलकाता की सड़कों पर कुछ ऐसे पुलिस का जो तांडव है वो देखने को मिल रहा है, जहाँ पे पुलिस कार्यकर्ताओं को पकड़ करके हटाती है और उन्हें बसों में भर करके यहाँ से ले जाती है। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता बच गए हैं, रह गए हैं, उनको भी यहाँ से हटाया जा रहा है। आप कुल मिलाकर के जो आज बीजेपी की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया था, इस आह्वान के दौरान बीजेपी के जो तमाम लीडर्स हैं बंगाल बीजेपी के, उनकी ओर से पैदल मार्च निकाला गया, शांतिपूर्ण तरीके से कल हुए लाठीचार्ज का विरोध किया गया। तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उन पर आज भी पुलिस का जो रवैया है वो यही है, जहाँ पे इकट्ठा होने की परमिशन नहीं है। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं तो उन पर लाठी बरसाई जाती है, उन्हें घसीटते हुए बस में बिठा करके यहाँ से हटाया जा रहा है। कुल मिलाकर के आज भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, आज जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, उन पर खासतौर पे जो पुलिस का रोष है वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अभी एक्शन और तेज हो गया है जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यहाँ पे खड़े रहने नहीं दिया जा रहा है। मैं साउथ कोलकाता में मौजूद हूँ। अब से आप कुछ देर में देखेंगे, इस वक्त आप कुछ देर में देखेंगे कि जो रूपा गांगुली है वो यहाँ पर पहुँचेंगी। बीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर भी साफ तौर पर शुरू किया जाएगा। और जिस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, उस तस्वीरों को देखकर ये सवाल आज एक बार फिर से खड़ा हो रहा है कि क्यों आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर वेस्ट बंगाल में नहीं है। नॉर्थ 24 परगना की जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, उन तस्वीरों में साफ तौर पर देखेंगे कि कैसे जो फायरिंग है खुलेआम की गई, 6 राउंड फायरिंग जो है वो की गई, बीजेपी नेता पर फायरिंग जो है वो की गई। लेकिन उसके बावजूद हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि सड़कों पर पुलिस है। आप कैपिटल सिटी शहर की बात कर रहे हैं तो सड़कों पर पुलिस है। और ये तस्वीर आप देखिए कि साउथ कोलकाता में इस वक्त मौजूद है, कुछ बसेस जो है वो यहाँ पर पहुंची है, उनको लेकर जो तमाम कवायद है वो की जा रही है। रूपा गांगुली बताया जा रहा है कि इस बस में है और संभवतः वो बातचीत जो है वो यहाँ पर की जाएंगी। थे रूपा गांगुली जी यहाँ पर पहुंच चुकी है और वो कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनके सामने गुजारिश कर रही है कि आज का जो बंद का आह्वान किया गया है उसको लोग समर्थन जो है वो दे। आप तस्वीरों में देखेंगे लगातार जो हाथ जोड़कर लोगों से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि कल जिस तरीके से हिंसा हुई छात्रों के साथ, उनके ऊपर बल प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज जो है वो किया गया, उसको लेकर रेड लाइट पर जितनी भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं उन सभी गाड़ियों को हाथ जोड़कर जो रूपा गांगुली जी हैं वो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही हैं कि जो हुआ कल उसको लेकर समर्थन कीजिए। वेस्ट बंगाल जो बंद का आह्वान किया गया 12 घंटे का, उसको लेकर जो है वो समर्थन कीजिए। और आप तस्वीरें लगातार ये देख रहे हैं कि बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इसी तरीके से सड़कों पर उतरे हुए हैं। कोलकाता ने देख लिया, पूरा देश ने देख लिया है। ये साबित हो गया है कि ममता बनर्जी महिला को जस्टिस नहीं देंगे, दोषी को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। अब राहुल सिन्हा जी की कर रही हैं। दे रहे हैं आपको हम कोलकाता के अलग अलग हिस्सों से, लेकिन जहां पर मेरी मौजूदगी है ये बाग बाजार का इलाका है। और बाग बाजार में जो माहौल है वो थोड़ा तनावपूर्ण हो गया है क्योंकि लॉकेट चटर्जी समेत तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनको बसों में भर करके यहां से हटा दिया गया है। लेकिन अभी भी जो पुलिस है वो यहाँ पर मुस्तैद है और पुलिस की मुस्तैदी इस कदर है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको यहाँ पर खड़े रहने की परमिशन नहीं है। और शायद यही वजह है कि जो भारी पुलिस फोर्स की तैनाती अब देख रहे हैं ये खास तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि 2-4 कार्यकर्ता छिपे हुए हैं और पुलिस को यह आशंका है कि वो बाहर निकलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और उनकी ओर से नारेबाजी की जाएगी। उसको देखते हुए अब यहाँ पे जो पूरा का पूरा चौराहा है उसको क्लियर करवा तो दिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए मेरे दाहिने हाथ पर देख रहे होंगे आपके जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको पीछे की ओर खदेड़ दिया गया है। जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया गया और अब नारेबाजी करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें आगे बढ़ने की परमिशन नहीं है। जैसे कुछ कार्यकर्ता आगे की ओर बढ़े उन्हें बसों में भर करके यहाँ से हटा दिया गया और अभी भी जो कुछ कार्यकर्ता है उन्हें पीछे खदेड़ते हुए वहां तक पहुंचा दिया गया है। कुल मिलाकर के आज जो बंद का आह्वान है उसको पुलिस का ये प्रयास है कि वो बंद ना रहे, जो सामान्य लोग हैं वो अपना कामकाज कर सके। लेकिन बीजेपी की ओर से चूंकि बंद का आह्वान किया गया तो आप देख पा रहे होंगे कि उधर आपको
टीएमसी के झंडे लगे दुकानें दिखाई दे रही होंगी, उधर टीएमसी के झंडे लगे दुकानों पर, यानी कि वो दुकानें खुली। इस बंद को समर्थन किया, तृणमूल को समझना चाहिए इस बंद का साथ जनता जुड़ गया, इसीलिए अभी भी तृणमूल सबक सीखे और ममता बनर्जी त्याग पत्र दे दे। उनका त्याग पत्रों का मांग को लेके हम लोगों का आंदोलन चल रहा है। डन। गोवा में मौजूद है, दो तस्वीरें आपको नजर आएंगी। यहाँ पर टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे हैं जो कि रूपा गांगुली के लिए गो बैक के नारे लगा रहे हैं। तो दूसरी तरफ की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि बीजेपी की जो वरिष्ठ नेता है रूपा गांगुली, पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं, वो लगातार लोगों से अपील कर रही हैं कि वो इस बंद का आह्वान करें। तो कहीं ना कहीं साउथ गोवा में दोनों तरफ की तस्वीरें नजर आ रही है, जहाँ पर रूपा गांगुली भी सड़कों पर है, तो वही टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, गो बैक के जो नारे हैं वो लगा रहे हैं। तस्वीरें भी मेरे बीच आपको लगातार दिखा रहे हैं कि रूपा गांगुली हर उस जगह पर पहुंच रही हैं, सड़कों पर पहुंच रही हैं और लोगों से जो है वो बातचीत कर रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं, ताकि ये बात मैम क्या कहेंगे मैम कि वहाँ पर गो बैक के नारे भी लगा रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से कि वो आपके साथ आए, समर्थन दें। जानिए मैम क्या बोलेंगे आप लोग? रिक्वेस्ट मुझे इन लोगों से बात करना है, मुझे इन लोगों से बात कर रही हैं रूपा गांगुली, लोगों से बात कर रही हैं और कहीं ना कहीं हाथ जोड़कर वो समर्थन जो है वो मांगने की कोशिश करें। यहाँ पे देखेंगे ये बस है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उस बस से भी लोग जो बैठे हुए हैं उनसे सपोर्ट करने के लिए वो लगातार हाथ जोड़कर आगे बढ़ती जा रही हैं। और तस्वीरों में आप देखेंगे कि वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि बीजेपी ने जो 12 घंटे का बंद का आह्वान किया है उसको लेकर जो लोग हैं वो समर्थन करें। तस्वीरें आप लगातार ये साउथ कोलकाता की आप देख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर रूपा गांगुली आपको नजर आ जाएंगी। तो इसी तरीके की तस्वीरें आज पूरे कोलकाता में है, जहां पर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं पश्चिम बंगाल के, वो सड़कों पर हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता भी आपको नजर आ रहे हैं जो कि लगातार अपने तरीके से प्रोटेस्ट है, जो गो बैक के नारे, वो तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन तस्वीरें आप रूपा गांगुली की लगातार देख रहे हैं, वो सड़कों पर है, वो हाथ जोड़कर पैदल आगे बढ़ रही हैं, चाहे ऑटो रिक्शा हो, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, उन सभी को लेकर वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि इस बंद का समर्थन करें। सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का जो बंद है वो साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से बोला गया है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कल जिस तरीके से हिंसा हुई, कल जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उसी को लेकर बीजेपी ने इस तरीके का आह्वान किया कि 12 घंटे का जो बंद है वो किया जाएगा। और तमाम जो पश्चिम बंगाल के बीजेपी के नेता हैं वो इसी तरीके से सड़कों पर है और लगातार जो लोगों से रिक्वेस्ट है वो करते हुए आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, पुलिस बल आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ जाएगा, एक तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता आपको नजर आ जाएंगे। आप देखेंगे कि रूपा गांगुली को पुलिस ने पूरे तरीके से घेरा हुआ है, बात भी कर रहे हैं ऑफिसर से, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जो राजनीति है वो रही। देखिए कुछ कह रही है रूपा गांगुली। বড় হয়েছে, আমি আপনাদের অনুরোধ করছি মারধর করবেন, আমি হাত জোড় করে সবাইকে অনুরোধ করছি, পুলিশ বাবু আপনাদের অনুরোধ করছি।